हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफनान उल्लाह साहब, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। सेनेटर साहब, आज जिस कैफियत का इजहार पीटीआई कर रही है, कल इसी तरह की कैफियत आपके साथ भी थी और आपने उस वक्त वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। लेकिन अब जब इलेक्शन कैंपेन हो रही है तो आपने इस नारे को यकसर फरामोश कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान में ही एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो सूरत हाल है जो कल आपके साथ थी। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि पीटीआई के साथ जो मामलात हैं वो उसकी एक वजह यह है कि इन्होंने जो है वो स्टेट की इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला किया है बाकायदा। अब जब आप वो हमला कर रहे थे तो वो हमसे पूछ के तो गए नहीं थे ये काम करने के लिए, ना ही ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरी हैं। और जो कुछ इन्होंने 2013 से लेके 2018 तक हमारे खिलाफ साजिशें की थीं, उसके बाद जो है इस बात का कोई वो रह नहीं जाता कि हम जो है इनके लिए वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाएं। ये ख़ुद वोट को इज़्ज़त दो के अंदर यकीन नहीं करते। इनके जो लीडर हैं इमरान खान साहब, वो रोज़ाना जब उनको मौका मिलता है वो कहते हैं 1.5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से इस्टेब्लिशमेंट में कोई बात नहीं कर रहा। तो भाई फिर इस तरह के लोगों के लिए अगर आप समझते हैं कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए तो मेरा नहीं ख्याल ये इनकी क्रेडेंशियल्स पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और जो है वो पाकिस्तान के आइन के लिए है ही नहीं, या अगर हैं तो बहुत ख़राब है। तो हम यहाँ तो ये पहले अपने किए की जो है उसके ऊपर निदामत जो है वो शो करें और कहें कि हम आइंदा नहीं करेंगे इस तरह के काम, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे सिग्नेटरी हों, उसके बाद कोई इस तरह की बात हो सकती है। उससे पहले तो हम बिल्कुल भी जो है वो इसमें आप याद करें 2013 से 18 में नवाज शरीफ साहब ने पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को नहीं छेड़ा। हालांकि इसका मतलब यह है कि आप ये समझते हैं कि जो कुछ 2013 से 18 तक आपके साथ हुआ वो अब आगे नहीं होगा और उसका रास्ता बंद हो चुका है और इस पर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने तो अपने लिए वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, तो वो मामला सॉर्ट आउट हो गया है। अब पाकिस्तान में ऐसी जमहूरियत है कि कोई भी मुंतखब वज़ीर आज़म वक्त से पहले घर नहीं जाएगा, किसी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी, वो सब कुछ हो चुका है। आपको इस पर यकीन है, कामिल यकीन है, तो आपने ये नारा छोड़ दिया। छोड़ दें इस वक्त इमरान खान को। नहीं, देखें, हमने ये नारा बिल्कुल नहीं छोड़ा। ये एक जद्दोजहद है जो जद्दोजहद चल रही है, ये आगे भी चलेगी। हमसे पहले वाले भी चलाते रहे इस जद्दोजहद को। और मुल्क के अंदर जो आपकी जमहूरी आज़ादियाँ हैं या बाकी आज़ादियाँ, ये तो पूरी कौम के ऊपर डिपेंडेंट होती है, सियासी लीडरशिप पे डिपेंडेंट होती है कि वो उन आज़ादियों को जो है वो मेंटेन करें, उसके लिए जद्दोजहद करें। और वो हम पीछे पहले भी करते आए हैं, हम आइंदा भी करेंगे। और इस तरह की कोई गारंटी किसी भी मुल्क में मौजूद नहीं होती कि जी जमहूरियत आपकी ठीक रहेगी। वो तो उस वक्त जो लोग मौजूद होते हैं, जो फैसले करते हैं, जो उनकी स्ट्रगल होती है, उसकी वजह से मामलात जो है वो आगे चलते हैं। ये है सारा मामला। सर, जमहूरी मुल्कों में जहाँ पर पुरानी जमहूरियत है वहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा होता चला आ रहा था। इसलिए आपका ये नारा था और आपने ये नारा अपने लिए लगाया था, पाकिस्तान के लिए लगाया था। इस वक्त जितने भी आपकी जलसे हो रहे हैं, उनमें तकरीरें हो रही हैं, आप कह रहे हैं ना कि ये मुसलसल जद्दोजहद हम कर रहे हैं, कहीं एक लफ्ज़ भी इसके मुताल्लिक गुफ्तगू नहीं है, कोई एक बात भी नहीं की जा रही है। तो अब इल्ज़ाम ये लगता है कि जी नवाज शरीफ साहब तो डील करके आ गए, तो अब डील कर ली है, लिहाजा पुराने मौक़िफ़ को छोड़ दिया, नया मौक़िफ़ जो है वो बस ये है कि किस तरह तरक्की होगी और क्या होगा। और उसके बारे में भी जो आपका मंशूर सामने आया है उस पर तो बड़ी डिबेट हो सकती है, उस पर तो बड़ी बातें हो सकती हैं। नहीं, आप हमारे अगर मंशूर को देखें, उसमें 62 और 63 जो आर्टिकल आइन का, उसको ख़त्म करने की बात है, उसको अंदर नैब को ख़त्म करने की बात है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हम वोट को इज्जत दो की जो है उससे हम भूल गए हैं या हम पीछे हट गए। हमने हमारे मंशूर में वाज़े तौर पे लिखी हुई है ये चीज़ें, तो और हम जो है वो प्रॉब्लम जैसे पहले कहा 63 और हम इस तरह की कुर्बानियाँ नहीं, ये उसका हिस्सा तो ज़रूर है ना। ये तो नहीं कोई कह सकता कि उसका हिस्सा नहीं है। अगर आप तारीख को देख लें आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल उसके बड़े और चीज बुनियादी जो है 58(2)B थी, वो खत्म हो गई, तो फिर 62(63) आ गई, फिर आप कह रहे हैं नैब आ गई। ये नहीं होगा तो कुछ और होगा। ये मैंने यही कहा है ना, ये स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल जो है ये करनी पड़ेगी कौम को भी और हमें भी, और अगर नहीं करेंगे तो फिर जो हालात ख़राब होंगे।